हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 10 जुलाई 2020 और 10 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले ईद उल अजहा यानी बकरीद त्यौहार से पहले बलि को दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसे लॉन्च करने का मेन पर्पज़ ये है कि बांग्लादेश में कोविड-19 के इस कठिन समय में भीड़ से होने वाले कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे से बचा और मवेशी किसानों यानी जितने भी किसान होते हैं जो मवेशी का पालन करते हैं, जो मवेशियों का व्यापार करते हैं, उन व्यापारियों को होने वाले फाइनेंशियल नुकसान से बचाना, ये इस डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म का मेन पर्पज़ है। अब बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश, इसकी कैपिटल ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के एक मंत्री हैं माइक पोमियो, क्या नाम इनका? माइक पोमियो। इन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के साथ इसकी शुरुआत हुई है, जिसे प्रभावी होने में 1 साल का समय लगेगा। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, आखिर अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा क्यों की है? तो एक्चुअली अमेरिका WHO पर लगातार कोरोना वायरस पर चीन का साथ देने का आरोप लगा रहा है और कोरोना वायरस, इसका पता पिछले साल चीन के एक शहर वुहान में चला था। अमेरिका ने WHO पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य निकाय ने इस मामले में पूरी दुनिया को गुमराह किया, जिसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी महामारी उत्पन्न हुई है। इसके अलावा अमेरिका ने अप्रैल में WHO की फंडिंग पूरी तरीके से बंद कर दी थी, ये भी आपको याद रखना है। अब फंडिंग की बात है तो फंडिंग के लिए आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फंडिंग, आखिर WHO की फंडिंग में अमेरिका का कितना योगदान रहता है? तो अमेरिका WHO की फंडिंग में 450 मिलियन USD यानी अमेरिकन डॉलर पर ईयर देता है, जबकि चाइना मात्र 40 मिलियन USD पर ईयर WHO की फंडिंग में देता है। ये आपको याद रखना है। अब WHO की बात है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और जेनेवा ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WHO के वर्तमान समय के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को चेचक और खसरे से पूरी तरह से मुक्त घोषित किया गया है? अभी हाल ही में मालदीव और श्रीलंका, इन दोनों को चेचक और खसरे से पूरी तरीके से मुक्त घोषित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। आपको याद रखना है WHO के अनुसार ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 2 देश मालदीव और श्रीलंका अब पूरी तरीके से चेचक और खसरे से मुक्त हो गए हैं। इसके साथ ही
मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के ऐसे पहले दो देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। अब मालदीव और श्रीलंका इन दोनों की बात है। सबसे पहले हम जानते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव, इसकी कैपिटल माले है। मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया है और मालदीव के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद शोले। अब श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका, इसकी दो कैपिटल है। कौन कौन सी? एक है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। आपको याद रखना है श्री जयवर्धनपुर जो कोट्टे है, जिसका पूरा नाम है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इसके अलावा श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है और श्रीलंका के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे, जबकि इन्हीं के भाई हैं गोताबया राजपक्षे और गोताबया राजपक्षे ये श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जगदीप का निधन हुआ है, वो कौन थे? जगदीप, ये एक बॉलीवुड के प्रतिष्ठित अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अभिनेता। ये बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन एक्टर थे और इन्हें सूरमा भोपाली के नाम से जाना जाता था। आपने एक मूवी देखी थी शोले, अगर आपने शोले मूवी देखी होगी तो उसमें एक कॉमेडियन थे, इनका नाम था सूरमा भोपाली। उन्हीं का नाम है जगदीश और इनका वास्तविक नाम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट XL नामक सिस्टम लॉन्च किया है? अभी हाल ही में माई लैब ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट XL नामक एक सिस्टम लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, माई लैब। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट XL नामक सिस्टम लॉन्च किया है और इसमें कोविड-19 के लिए किया जाने वाला RT-PCR टेस्ट भी शामिल है, ये आपको याद रखना है। RT-PCR टेस्ट भी इसी कोविड-19 के साथ कॉम्पैक्ट XL में शामिल है और यह एक बार में लगभग 32 टेस्ट कर सकता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका उपयोग RNA अथवा DNA बेस्ड परीक्षणों की विस्तृत श्रृंखला के लिए किया जा सकेगा। अब माई लैब की बात है तो माई लैब, इसकी कैपिटल महाराष्ट्र के पुणे में है। माई लैब के प्रेजेंट टाइम के MD हैं हर्षमुख रावत और माई लैब के प्रेजेंट टाइम के डॉक्टर हैं शैलेंद्र कवाड़े। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, AIIB ने किसे विभिन्न परियोजनाओं के लिए $50 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में AIIB ने L&T को विभिन्न परियोजनाओं के लिए $50 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, L&T। सबसे पहले ये टर्म AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसी ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को यह $50 मिलियन के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि AIIB के द्वारा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की यूनिट के लिए अभी $100 मिलियन की ऋण की मंजूरी भी भारत में की गई है और ये भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए AIIB के द्वारा पहला ऋण है। L&T की बात आई है तो L&T इसके वर्तमान समय के CEO हैं दीनानाथ दुबाशी। AIIB के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं जिन लिकुन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हुआ है, वो कौन थे? सुशील गौड़ा ये एक प्रतिष्ठित फिटनेस ट्रेनर थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, फिटनेस ट्रेनर। ये फिटनेस ट्रेनर के साथ साथ कन्नड़ टीवी के अभिनेता भी थे और इन्होंने 2015 में कन्नड़ टेलीविज़न सीरियल से अपना कैरियर स्टार्ट करने के साथ साथ कन्नड़ की 2 फिल्मों में भी काम किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने DRDO के साथ आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और TOT एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? अभी हाल ही में BDL ने DRDO के साथ आकाश मिसाइल के लिए
लाइसेंस और टीओटी एग्रीमेंट पर साइन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, बीडीएल। सबसे पहले बीडीएल के बारे में हम जानते हैं। तो बीडीएल इसका फुल फॉर्म है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और इसी ने डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास एवं प्रयोगशाला के साथ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए लाइसेंस और टीओटी, टीओटी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी एग्रीमेंट पर बीडीएल ने डीआरडीओ के साथ साइन किया है। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आकाश मिसाइल के बारे में। आखिर आकाश मिसाइल ये क्या है? तो आकाश मिसाइल ये भारत में निर्मित पहली मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो अलग अलग जगह पर कई लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। अब डीआरडीओ की बात आई है। सबसे पहले डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। तो डीआरडीओ इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसके अलावा डीआरडीओ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है। तो डीआरडीओ के दो मोटो हैं, एक संस्कृत में और दूसरा इंग्लिश में। इसका संस्कृत में मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, जबकि इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। बीडीएल की बात है, पीडीएल इसके बारे में मैंने आपको बताया, यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और हैदराबाद ये तेलंगाना की कैपिटल है। बीडीएल के वर्तमान समय के एमडी हैं सिद्धार्थ मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों के लिए बजाज आलियांज के साथ एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा प्रोडक्ट की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले सेम रिलेटेड क्वेश्चन कल मैंने आपसे बताया था, करूर वैश्य बैंक ने ही कल, लेकिन वो जीवन बीमा उत्पाद नहीं था, वो था स्वास्थ्य बीमा विकल्प। कल मैंने आपको बताया था करूर वैश्य बैंक ने स्वास्थ्य बीमा विकल्प के लिए स्टार हेल्थ के साथ एक समझौता किया था, और आज करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है। इसके अलावा अब बजाज आलियांज के प्रोडक्ट भारत भर में फैले करूर वैश्य बैंक की सभी 780 ब्रांचेज में अवेलेबल होंगे। अब करूर वैश्य बैंक की बात है तो इसका हेडक्वार्टर करूर में है और करूर ये तमिलनाडु में पड़ता है। करूर वैश्य बैंक के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं NS श्रीनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। अब बात आई है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है और इसके वर्तमान समय के CEO हैं तरुण चुधा। क्या है? तरुण चुधा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोध के अनुसार किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली बताई गई है? अभी हाल ही में एक शोध के अनुसार गोल्डन बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली बताई गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, गोल्डन बर्डविंग। हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद, ये काफ़ी लंबा समय है, और 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है गोल्डन बर्डविंग को। इसके अलावा आपको इतना रखना है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिमी यानी 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई है। इसके अलावा 106 मिमी यानी मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग तितली शिलांग मेघालय में है, शिलांग पठार, और शिलांग पठार की बानकर तितली संग्रहालय में मौजूद है। कौन सी? नर गोल्डन बर्डविंग, और ये 106 मिलीमीटर लंबी ये पंखों वाली है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कौन सा राज्य 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, हिमाचल प्रदेश, और लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है
आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट के उद्घाटन की घोषणा की है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।